तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। तो जिस दिन अवधूत गीता होता है जी अवधूत होता है तो इसके समरी वगैरह कोई नहीं करते हैं, हम सीधे श्लोक को चालू कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। क्या है कि ये अपना ये इसमें ये अवधूत गीता श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद का है और उसके अंदर अवधूत की चर्चा। एक अवधूत यानी एक भिक्षा मांगने वाला सन्यासी, पेड़ पे रहने के नीचे रहने वाला सन्यासी और राजा यदु जब मिलते हैं उन्हें तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनसे पूछते हैं कि आप इतने आनंद में रहते हैं, आपकी उपस्थिति कैसे हुई? तो वो कहते हैं आपके गुरु कौन है? तो क्या मेरे तो 24 और 24 गुरु एक एक करके वो। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों के कितने गुरु होते हैं भाई? एक निवेदिता बोलो। एक हाँ, 2 होते महाराज, 2 तो होते ही हैं। कौन से? एक तो जो दीक्षा गुरु है और मंत्र दिया है, और एक उप गुरु होता है जो उसके बाद गाइड करते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और दूसरे जो शिक्षा होते हैं गुरु। वो शिक्षा गुरु। जी महाराज। शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, कई बहुत हो सकते हैं। तो वो शिक्षा गुरु हैं, अनेक होते हैं, बचपन से होते हैं और लौकिक ज्ञान जनरली देते हैं हमको। क्लासेस लेते हैं या पढ़ाई करते हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ाता है, कोई इंग्लिश साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा, उसमें फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, माँ जो है वो क्लास नहीं लेती, लेकिन बहुत सारी बातें हम माता पिता से सुनते हैं याद करके। माता पिता बहुत बड़े गुरु हैं यार। जी महाराज। यहाँ पे जैसे इनको 12 गुरु हैं, 24 गुरु हैं, ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन हम आसपास के वातावरण से, संसार से, संपर्क से, अपने जीवन के अनुभव से, कटु अनुभवों से, मृदु अनुभवों से हम बहुत सारी सीखते हैं। जी और श्री रामकृष्ण क्या कहते थे? जो तो दिन बाँची तो दिन सीखी, जाबत बाची ताबत सीखी। जावत बाँची तो अवत जितने दिन मैं बस जीवित रहूंगा उतने दिन मैं सीखता रहूंगा। तो ये सीखने का भाव हमारे मन में सदा बना रहना चाहिए, बंद नहीं करना है। और यहाँ पर उसने 14 सद्गुण 14 गुरुओं से सीखे। हम भले इतना नहीं कर सके, लेकिन मन को खुला स्पष्ट रहना चाहिए और ओपन रहना चाहिए। और आदर्शों को जीवन में, यहाँ तो क्या है, 24 गुरुओं से 24 उन्होंने वैल्यूज या आदर्श उन्होंने प्राप्त किए। और युधिष्ठिर का देखिए ना, वो बचपन में सत्यम वद धर्मम चर, तो वो सत्य को बोलना वो तो सुन लिया, अभी तक याद नहीं किया, बोलो नहीं बोले, बाकी बोल रहे हैं सत्यम वद धर्मम चर आचार्य प्रमद, ये उपनिषद का है, उसको चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। क्यों? क्या उसको जीवन में उतारना है, सत्यम वद। तो ये हमारे लिए ये बात अच्छी हम है, हम लोग को जो पढ़े लिखे हो गए हैं, इन शास्त्रों से हमको सीखना है, जीवन में उतारना। अच्छा, तो अब हमने अभी तक जो है, हमने गुरु, बहुत सारे गुरु हैं यहाँ पे, 24 गुरुओं के नाम दिए गए और 32 से 34 श्लोक में, 36वें श्लोक में, वहां से लेके 31 से 32 से 36वें श्लोक तक बहुत सारे हैं। वायु, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी, कन्या, ये जितने हैं इतने सारे हम कर चुके हैं। और अब जो है वो है
बाण बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और सिंह, ये 4 होंगे। और उसके बाद में ये अवधूत खुद होता है कि मैंने अपने शरीर से भी बहुत सारी बातें सीखी हैं। महाराज अब एक बात, हाँ जी, हाँ महाराज एक बात है, लाइक हम लोग जो सीखते हैं गुरु से, दिस इज ऑन ए इंस्ट्रक्शन, एंड ऑन इंस्ट्रक्शन वी थिंक इट ओवर एंड लर्न थिंग्स। बट इधर पे जो है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही इज लर्निंग थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड सीइंग थिंग्स, नॉट यस, हियरिंग एज सच। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, कोजिटेट कर रहे हैं, एंड थिंग्स आर गेटिंग एक्सपोज टू हिम द रियलिटी। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर तो है। नहीं तो हम भी तो ऐसा है कि हम केवल केवल स्कूल में किताब पढ़ के ही तो नहीं सीखते हैं, हम सारा जीवन भी तो है। अब जो है अब तो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, केवल संडे के दिन हमने एक थोड़ा सा पढ़ लिया और समझ लिया, थोड़ी किताब वचनामृत पढ़ लिया वो, लेकिन इसके अलावा तो सारे जीवन हम संसार से मिलते जुलते हैं, देखते हैं। वो कष्ट होता है, प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है, तूफान आया तो लोग मरे, तो पता चलता है कि तूफान से लोग मरते हैं। और लेकिन किसी ने क्या किया कि उसमें मदद की, किसी ने मदद नहीं की, ये चीजें बात में होती रही थी। अभी वो एक समाचार आया है कि एक आदमी ने अपने पिता को बूढ़ा हो गया तो वृद्धाश्रम में भेज दिया, खुद उसने उसको नहीं बड़ा किया। इस तरह की कहानी एक आई। तो इस प्रकार की चीजों से हम सीखते हैं, ये घटनाओं से चारों तरफ होती रहती हैं, इनसे तो सीखना होता ही है। तो महाराज जी, अभी जो है केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक्सपीरियंस के कारण हम जी ठीक। महाराज जी, मैंने देखा है एक शराबी का बेटा, उसने अपने पिताजी को सारा जिंदगी शराब पीते हुए, बीवी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा, तो उसने ठान लिया कि मेरे को नहीं पीना, तो वो उसके लिए टीचर हो गया। वो इस हो तरह गया से। तो ठीक। हाँ हमारा ऐसे I've seen so many cases I've seen। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पे हम कौन से शुरू करेंगे? हम 11वें श्लोक से शुरू करेंगे, है ना? 11वां कौन पढ़ेगा? उसका मीनिंग मैं पढ़ता हूँ। इंग्लिश में पढ़ूं या हिंदी में? महाराज जी दोनों हैं। इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। Conquering posture and through that controlling the breath, one ever alert should collect the mind together and hold it steady through renunciation and systematic practice. Verses 11 to 13 set forth the lesson of concentration derived from the arrow marker. Renunciation means compare Gita. हिंदी पढ़ो। हाँ, हिंदी पढ़ रहा हूँ महाराज जी मैं। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। अब इसको ऐसा करो कि 2 श्लोक और कर लो, तो ये तीनों एक साथ आएंगे। बराबर। मैं नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। Where being studied, this collected mind gradually gives up the impulsions to work and winnowing of rajas and tamas through increased sattva becomes specified, having no fuel of sense impressions to feed it. महाराज जी 13 पे इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, फिर हिंदी में जाएंगे। Having the mind thus controlled within himself, the man at that time knows nothing external or internal, just as the arrow maker with mind absorbed in making the arrow does not notice the king passing by his side. ओके, हिंदी में है। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वो धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहता है। सत्व गुण की इस वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके
मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईश्वर, जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। तो क्या है यहाँ पे बताया है कि बाण बनाने वाला है, पता नहीं बाबा हम लोगों ने तो देखा नहीं, और आज के जमाने में बाण बनते हैं कि नहीं, उसको वो उसका जो है बड़े बाण की जो नोक है उसको खूब बढ़िया तरह खींचना पड़ता है, करना पड़ता है, उसमें बहुत एकाग्र और इसका एक और दृष्टांत जो है वो ठाकुर की कहानियों में है कि एक आदमी मछली पकड़ने बैठा मछली हुआ पकड़, है। हाँ। हाँ, और वो उसके पास में के आदमी ने आके बोला कि बाबा फलाना स्थान पे आदमी से मिलने जाना है, रास्ता कौन सा है, लेकिन उसका पूरा मन उसमें लगा हुआ था, मछली उससे आई नहीं कि वो कितनी बार बोला उसने नहीं सुना, और उसके बाद में जब मछली निकली तब तक वो आदमी दूर चला गया था। उसने कहा भाई बाबा क्या बात है, क्या पूछ रहे थे? कि तब क्यों नहीं बताया तुमने? तो ये दृष्टांत ये है कि इसके द्वारा मन जो है तो पूरी तरह से एकाग्र हो जाना चाहिए। मन एवं युंजात जित श्वासो जितासन, और उसमें 3 कंडीशन उसकी दिए है मन को पूरी तरह एकाग्र करना। जब बाण बनाने वाला या मछली पकड़ने वाले में भी क्या होगा, पूरी एकाग्रता कैसे होगी? यहाँ पे बोल रहे हैं 3 कंडीशन है साधक के जीवन में, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा। बड़े सावधानी से 3 है, वैराग्य, अभ्यास और अतंत्रित। अतंत्रित ने कहीं पर सावधानी नहीं छोड़ना, पूरी सावधानी के साथ। तो याद रखिए यहाँ पर कहा है कि अगर भगवान में मन लगावे तो 3 बातें होनी चाहिए। क्या है? पूरा वैराग्य होना चाहिए, अभ्यास कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और किसी प्रकार की जैसे अतंत्रित बड़ी सावधानी असावधानी नहीं होनी चाहिए। और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में हम प्रगति क्यों नहीं करते? एक तो वैराग्य पूरा नहीं है, बैठे हैं तो हिलते डुलते हैं, और सावधानी नहीं है, फोन भी है पड़ा हुआ है, फोन को ऑफ नहीं करते हैं, ध्यान करते के समय कम से कम फोन को तो ऑफ करना चाहिए। भाई हम भी देते हैं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, हमारी बात है कि इस बूढ़े उम्र में भी हम में ये 3 कंडीशन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तब कहते हैं परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे कामना वासनाएं दूर हो जाती हैं, सत्व गुण की वृद्धि होने पर तमोगुण और रजोगुण दूर हो जाता है। जैसे ईंधन जो है जल गया तो कुछ नहीं बचता, इसी प्रकार से चित्त को अपनी आत्मा में स्थिर होकर जब निरुद्ध हो जाता है तो उसे बाहर भीतर कहीं पदार्थ का भान नहीं होता। जैसे बाण बनाने वाला तन्मय हो गया कि उसके पास से राजा की वो निकल गई, बाल के वो जुलूस निकल गया, उसको पता नहीं चला। तो ये इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जो मछली का दृष्टांत ठाकुर बोलते थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसने ये सीखा कि इस प्रकार का एकाग्रता होनी चाहिए। तो हमारे लिए जहाँ तक ये है कि पहले श्लोक में 11वें श्लोक में 3 कंडीशन दी है, ये अभ्यास, वैराग्य और आलस नहीं होना, सावधानी बरतना। मैं इसको अपने जीवन में डालने का मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। अच्छा, महाराज दूसरा मैं कौन? थोड़ा कुछ कहूँ महाराज। वो बोलो। कठोपनिषद में ही ऐसा है, युक्तेन, एक नंबर एक वर्ड है युक्तेन, और समनस्क, मन लगाकर काम करना, और विज्ञानवान, ये 3 वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कठोपनिषद में। तो वो तो है युक्त, विज्ञानवान सारथी यस्तु हाँ हाँ, युक्तेन ये मनसा जी कहा। जी जी तो वो महाराज, तो हाँ सब जगह तुमको पता हाँ, सब जगह मिलेगा, हाँ ये है। है। अच्छा, उसके बाद में चलो। महाराज, हाँ। महाराज ये 12 नंबर श्लोक में ये जो संस्कृत में जो बोल रहे हैं मनो लब्ध पदम, ये लब्ध पदम का मतलब क्या हो? मनोलब्ध पदम, यस्मिन मनोलब्ध पदम, जिसमें लब्ध पदम यानी उसमें परिस्थिति हो जावे, यस्मिन हाँ यानी फिर परमात्मा में, लब्ध पदम यानी स्थिति हो जानी।
स्थिर होना। अच्छा। हाँ हाँ, तब क्या होता है, शनै शनै ही कर्म रेणु मुच्यते। देखिए, ये हमारे कर्म और वासना में बंधन, एक तो विचार के हाँ द्वारा, ये दूसरी हो रहा, अगर आप भगवान के में मन को लगाए रखोगे तो क्या होता है, हाँ ये कर्म रेणुम शनै मुच्यते। हाँ। कर्म की जो वासना की धूल जो है, वो परमात्मा में मन को स्थिर लगाने पर आज धीरे धीरे दूर हो जाती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे पास इतना टाइम मिलता है, हम देखिए, आप मन लगाइए कि कितना समय हम भगवान में लगा, एज फार एज जितना संभव हो भगवान में मन लगाने का प्रयत्न कीजिए। ये कहते हैं परमात्मा में स्थिर मन को होना, इसी को बोला है लब्ध पदम। ठीक है यस महाराज, गुरु? यस महाराज। हाँ हाँ जी, महाराज। ठीक। हाँ, लब्ध और पदम दो। हाँ, महाराज जी, लब्ध पदम यानी स्थिर परमात्मा होकर। में मन लगा रहे, लगा रहना होना। हाँ लब्ध पदम यानी तो लक्ष्य को प्राप्त होना नहीं हो जाता है, हाँ, पद को प्राप्त इसका करना। मीनिंग है उसमें लगा रहना मन को। इंग्लिश में क्या है, देखिए एक मिनट, बोलता है बीइंग वेयर बीइंग स्टडी लब्ध पदम दिस कलेक्टेड माइंड यस्मिन मनो लब्ध पदम। वेर, यस्मिन यानी वेर, भगवान में, मन स्टडी यानी लब्ध पदम, मन क्या, मनो कलेक्टेड मन। यद्यते शनै शनि, धीरे 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 कर्म धीरे का जो कर्म की जो राख है, उसको वो छोड़ देता है। छोड़ तो देने का। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, निरंतर भगवान का जितना समय आप लगाएंगे, मन को जितना चिंतन करेंगे, उतना ये कर्म की जो रेणु है, कर्म की जो राख है, वो धीरे धीरे दूर चली जाएगी। वेरी वेरी फंडामेंटल है आध्यात्मिक जीवन का। सब लोग बोलते हैं तो क्या, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड बोलिए या कहिए, जब कभी हो भगवान का चिंतन करिए, सब समय करिए। तो ठाकुर को तो है सब समय भगवान में डूबे ही रहते थे, हमेशा रहते थे। हाँ, ठाकुर इज एन एग्जाम्पल फॉर अस। ठाकुर हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते थे, Yes, ऐसा yes. समय के था नहीं कि भगवान नहीं करते थे। तो ही इज एन एग्जाम्पल, हमारे आदर्श हैं, उसके अनुसार लगे रहने पर ये सारी बातें अपने आप हो जाता है। इस प्रकार जैसा है 13वां श्लोक में भी, इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर और निरुद्ध हो जाता है, यदेवम आत्मनि अवरुद्ध चित्तो, वापस ये कहा लब्ध पदम, ये कहा यहाँ पे लब्ध पदम, और इसको यहाँ पे क्या, अवरुद्ध चित्त। तब क्या होता है, बाहर भीतर कहीं कोई पदार्थ का भान नहीं होता, न वेद किंचित बहिरंतर। जिस प्रकार से तीर चला काली वाला जो है बाकी सब चीजों को, सो वहां पे तीर साफ करने वाला इतना एकाग्र हो गया है एक कार्य के लिए, उसी प्रकार से हमें भगवान में पूरी तरह मन लगाना चाहिए। अच्छा भाई, कब कौन करेगा दूसरा, बोलो। 2 श्लोक लेने हैं। 13 मैं पढ़ूं? 12, 14, 15, 14, 14 15, संजय जी, 14 पढ़ना। 14, 15। 14, 15। The sage should wander alone. The sage should wander alone, be homeless, ever alert and resorting to caves. He should not betray his real worth by his actions, and be without companions and reticent of speech. It is extremely troublesome. Next कर रहा हूँ 15. It is extremely troublesome and useless for a man to build a house, since his body is so frail. The snake enters a house made by others and is happy and prosperous. ये क्या है, सांप से मैंने जो सीखा है वो 14 और 15 में है। हिंदी के है, पढ़ो तो, किसी के पास है हिंदी? मेरे पास है, मैं पढ़ रहा हूँ 14 और 15। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखड़े में पड़ना व्यर्थ। नहीं, उसके पहले वाला, उसके पहले वाला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए, वो एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे,
बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। नेक्स्ट, बहुत सुंदर। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरे के बने घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब देखिए ये जो है 24 सुनिए 24 गुरु किसके हैं? अवधूत के हैं। अवधूत जो है अवधूत के। सन्यासी है, याद रखिए। तो सन्यासी उसने मैंने क्या क्या सीखा, तो यहाँ पर ये जो बातें हैं ये याद रखिए। ऐसा मत करिएगा भाई हम लोगों ने तो सब घर बना लिए हैं। और सारे गृहस्थ जो है वो तो आरंभ लक्ष्य जीवन का आरंभ जब करते हैं, लड़का जब विवाह करता है उसके बाद में पति पत्नी जब कहते हैं 5-10 साल के बाद में एक मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, ये तो प्लान होते हैं, सब गृहस्थों के प्राण होते हैं। लेकिन अगर आप भगवान में मन लगाना चाहते हो तो फिर ये बातें भी अपने जीवन में किसी न किसी आपको जीवन में लगानी पड़ेगी। सांप क्या है? सांप अकेला विचरण करता है, यानी कोई एक ग्रुप में तो सांप नहीं जाते ना। नहीं, तो उसी प्रकार से सन्यासी है वो अकेला रहना चाहिए। मठ में नहीं बनाना, मठ बनाना नहीं है, एक स्थान में नहीं, वो विचरण करता रहे, गुहा में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जावे, बाहर से लोग न समझ सकें कि ये तपस्वी है, सन्यासी है। इस प्रकार किसी से सहायता न ले, बहुत कम बोले। ये आपको लोगों को बड़े अजीब लगेंगे, लेकिन ये जो एक चारी अनिकेतः अप्रमत्तः गुहाशय अलक्ष्यमानः आचार्य मुनि अलक्ष्यमान आचार्य एकः अल्पभाषिक, ये तो हम सन्यासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। अब इनको अगर हम गृहस्थ लोग भी अगर कुछ थोड़ा सा जीवन में डाल सके, भाई एकांत में तो रह सकते हैं, कम बोल सकते हैं, अब ये सबके सामने बताने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पीछे चलेंगे। एकांत में कमरे में रहिए और ज्यादा झमेले में संसार में मत पड़िए। महाराज क्या इसमें है, अनित्य शरीर के लिए घर बनाने का बड़ा व्यस्त है, दुख की जड़ है। यानी आप मकान बनाया है तो फिर सारा और संसार में भगवान का ध्यान नहीं होगा उसके बाद। इसी प्रकार से ये एक वैल्यूज बताई हैं, उच्च प्रकार की वैल्यूज। यस, कोई बोल रहा था? महाराज जी इसमें विदाउट कंपेनियंस जो वर्ड यूज किया है उसको हम कैसे लागू करें यहाँ पे? वो एक जमाना ऐसा था, शुरू में लगता है कि भाई अकेले कैसे रहेंगे, कुछ सत्संग करना चाहिए किसी के साथ में, लेकिन उसके बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी हो भगवान ही एकमात्र मेरे मित्र हैं, और अकेले रहिए। और बीच बीच में जैसे हम लोग हैं तो हम तो तपस्या के लिए चले जाते हैं, गाजीपुर चले गए, यहाँ पे तो बिल्कुल अकेले, कुछ नहीं है, भिक्षा करने गए, तब भिक्षा के समय जितने लोगों से मिले वो मिले, उसके बाद में बाकी समय तो बिल्कुल अकेले। तो दैट इज एन आइडिया और इट्स पॉसिबल, ट्राई टू लिव अलोन। महाराज जी सॉलिट्यूड तो एक अलग चीज हो गया, जो वो कह रहे हैं कि गुफाओं में जाके रह सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि घर में रहते हुए विदाउट कंपेनियन, ये भाव किस तरह प्रैक्टिस करें? मन से अकेले रहने है, का, मन से। उसको मैं ये बोलूंगा कि पॉजिटिव रूप में सोचो कि भगवान को अपना कंपेनियन बनाओ, और संसार के कंपेनियन से एज फार एज पॉसिबल दूर रहने का प्रयत्न। मेक गॉड द कंपेनियन, राइट? भगवान दूसरे संसारी लोगों से जितना कम मिलना पड़े, जितना कम मिलना पड़े। भारत किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करने का है। सोशल एक्टिविटी कम कर देना, सोशल एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ो, एक्सपेक्ट नहीं। जब लोग कई बार जाओगे तो आपको कंप्लेन करेंगे, इसमें जो साधक होते हैं, किसी के घर में जाओगे तो बोलेंगे अरे ये तो तुम आते नहीं हो, रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, आते नहीं हो, बात नहीं करते, मिलते नहीं हो। करेक्ट महान योगी हो गए। चलो अच्छा, अब जरा 16 से 21 नहीं, ये जो है ये मकड़ी से शिक्षा मैंने जो ली है, तो आप पूरा एक महीने पड़ेगा, 6 श्लोक हैं, इसको आप 3-3 करके पढ़ो, और 3-3 करके हम उसको पहले श्लोक को
पहले 21 श्लोक का मीनिंग करिए तो। पहले 21 हाँ पहले कौन 21 करेगा? अच्छा 21 पढ़ता हूँ महाराज, 21 में पढ़ता हूँ महाराज। पढ़िए। As the spider spreads its web from its heart through the mouth, and after playing with it, swallows it again, so the Lord also does with the universe. Footnote. Footnote में है, ईश्वरा protects the universe out of himself, or projects the universe out of himself, maintains it and reabsorbs it at the end of a cycle into himself. Hence, the universe is not essentially different from Brahman, whose real, according to dualist, or apparent, according to Advaitist, projection it is. तो यहाँ पे किससे पूछ सीख रहे हैं ये? मकड़ी से। मकड़ी से पूछा। अब इसके शुरू से लीजिए, 16 से लीजिए। 16 से एको नारायणो देवः पूर्वशिष्टं समाया समित काल कल्य कल्पांत युगे। Through the energy of time, the Lord Narayana, who is one, draws back at the end of the cycle this universe which he created before through his Maya. The analogy of the spider and its web to explain the evolution involution, which has been just read out in the chapter 21, श्लोक 21. वो फुटनोट भी पढ़ो माया के बारे में महाराज। हाँ पढ़ी माया। Maya, the inscrutable power of the Lord through which he projects, maintains and dissolves this universe, himself remaining unchanged all the while. This has led the Advaitic philosophers to conclude that this universe is merely an appearance. It is Brahman seen through the prism of ignorance. हाँ, तो क्या सीखा है उसने? ये सीखा है कि ये जगत जो है दिखाई दे रहा है मिथ्या है। और उसका हिंदी में थोड़ा सा, हिंदी में तो उन्होंने सबको कंटिन्यूस एक साथ ले लिया। तो थोड़ा सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में विलीन कर दिया और सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। आगे पढ़ो। हिंदी मेरे पास नहीं है महाराज। इंग्लिश पढ़ो। नहीं, इंग्लिश पढ़ी। अच्छा, 17. The principles of sattva etc. being put into equilibrium by time, which is his own Shakti power, the primeval being, the Lord of Prakriti and Purusha, then remains one without a second, himself his own support, though supporting the whole universe. यहाँ पे primeval being Brahman, which is the substratum of the soul and matter. अच्छा, यहाँ क्या है? वे सबके अधिष्ठान हैं, सपोर्ट हैं, सबके आश्रय हैं, स्वयं अपने आश्रय हैं, अपने ही आधार से रहते हैं, उनका दूसरा कोई आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं एवं स्वयं केवल रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान करते हैं। चलिए एक आगे पढ़िए। आगे कोई और पढ़े? मैंने 3 पढ़ लिया महाराज। 18। हाँ पढ़ो। एक पढ़िए। 17, 18 18 नहीं हो रहा है, नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। Your voice is your voice. आप पढ़िए। ये तो ये voice is a mark of constant knowledge
and bliss, known I as think- the आवाज गीता जी टूट रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस ब्रेकिंग। अब म्यूट है। मैं पढ़ देता हूँ, आप Yes. लीजिए। He, the supreme lord of the high and low, remains as a mass of transcendent knowledge and bliss, known as the absolute and without attributes. High and low, all beings and things from Brahma down to grossest matter. तो ये Next, यहाँ पे क्या, हाँ, चलिए 19वां भी पढ़ दो तो। O queller of foes, he through his transcendent power of time stirs into activity his Maya, consisting of the three gunas, and through that projects first the Sutra. Queller, etc., is King Yadu. Sutra is the cosmic energy variously known as Prana, Hiranyagarbha, Sutratma, Mahat, or even Vayu. In the Puranas, this is called Brahma, who projects the world. It is the next link after Prakriti in the creative process and is subtler than both mind and matter, which evolve later on from this. 20 भी करूं? नहीं, इसको समझाने दीजिए ना, महाराज अब ये समझाएंगे। देखो 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 देखो, ये अब क्या वर्णन क्या कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उसमें ब्रह्म में संबंध नहीं है। वही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले कृपा शक्ति प्रधान सूत्रात्मा महत्त्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत्त्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। आगे चलो, 20 कर लीजिए। 20वां। हेलो 20th. पढ़ी पढ़ी अच्छा, पढ़िए कर ना। रहा हूँ महाराज। हाँ Right. पढ़ो। This manifestation of the Prakriti as अरे projecting उनको पढ़ने दीजिए ना, वो पढ़ रहे हैं। कौन? ये हाँ देवाशीष हाँ देवाशीष पढ़ रहे। अच्छा ठीक है, पढ़िए। 20th. Pages describe this manifestation of the Prakriti, visualized Sutra as projecting the universe, in which universe is strung, through which the jiva transmigrates, projecting through the ahankara or egoism. Its next step from the reference is to the Patarnaka Upanishad, through which etc. that is prana transmigrates from one body or sphere to another. अब यहाँ पे ये 6 श्लोक में मकड़ी से बताया क्या सीखा मैंने। मकड़ी से मैंने सीखा कि किस प्रकार से परमात्मा ब्रह्म जो है वो जगत की सृष्टि करता है। मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है, उसमें रहती है और उसके बाद में अंत में पुनः उसे अपने में विलीन कर देती है। जैसे स्पाइडर वेब को करती है अपने माउथ से, उसके बाद उसमें रहती है और उसको पुनः अपने में लीन कर लेती है। इसी प्रकार से परमात्मा भी करता है। यही क्या है, यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन उन्होंने नहीं सीखी। यहाँ पर केवल है एक थियोरिटिकली उन्होंने जाना कि एक ही परमात्मा जगत की सृष्टि अपने से करता है और उसी को अपने में पुनः विलीन कर देता है। ये बस। महाराज थोड़ा सा डिफरेंस तो है ना मकड़ी और ये परमात्मा में। मकड़ी तो अपने इसके लिए कुछ उद्देश्य के लिए करती है, कुछ पकड़ने के लिए, पर परमात्मा कुछ भी उद्देश्य नहीं रहता। नहीं, परमात्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ऐसा मतलब है। हाँ सुनो एक चीज, मालिनी क्या नाम, निवेदिता। निवेदिता। हाँ रिमेम्बर, याद रखो हमेशा, हाँ
एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल तुमको बता देता हूँ। हाँ हाँ जो जी दृष्टांत जो होते हैं वो बिल्कुल दार्ष्टान्तिक जैसे नहीं होते, हमेशा याद हाँ जी जी सिंबॉलिक हमेशा याद जी रखना हाँ, कि वो ठीक है। हाफ हाफ होते हैं, 3/4 होते हैं, बिल्कुल एक्सेक्ट कभी नहीं मिले। एग्जैक्ट नहीं मिले, ठीक है। इसलिए नहीं तो ये फिर वो बराबर दृष्टांत नहीं होंगे, दृष्टांत नहीं एक होता ही ही, हाँ एक ही होता है। ठीक है। हाँ, लिंक मात्र हमेशा ये याद रखना एक ये बहुत पर्टिकुलर अच्छी बात। समझाने के लिए हम उसको दृष्टांत महाराज महाराज जी, महाराज जी ठीक है एक प्रोसेस भी बता रही है ये 3-4 श्लोक कि ब्राह्मण से प्रकृति, प्रकृति से हिरण्यगर्भ और शूद्र, और फ्रॉम प्राण और जगत। फ्रॉम दैट टू ईगो, अहंकार। तो ये प्रोसेस भी बता रही है ना महाराज जी। हाँ हाँ महाराज बता। महाराज जी, इसको हम कर सकते हैं इस तरह से क्या कि वी कम फ्रॉम ब्राह्मण, वी लिव इन ब्राह्मण, वी गो बैक टू ब्राह्मण। ये पॉइंट यहाँ पर हम निकाले में, लेकिन यहाँ पर इसको बताने का उद्देश्य यहाँ नहीं। होता तो यहाँ पर वो कमेंट करते उसके। अच्छा, आप 20 सेकंड ले लीजिए। महाराज एक सवाल है, हाँ। ये श्लोक नंबर 17 में ये जो बोल रहा है, ब्रह्म की वर्णन कर रहा है, वन विदाउट ए सेकेंड, ये तो समझ गया। हिमसेल्फ हिज ओन सपोर्ट, दो सपोर्टिंग द होल यूनिवर्स, सपोर्टिंग द होल यूनिवर्स भी समझ गया महाराज। हिमसेल्फ हिज ओन सपोर्ट, उनको सपोर्ट की क्या जरूरत है? ना तो अब ऐसा यदि मानो तो, अगर तुम मानो कि उनको सपोर्ट की आवश्यकता है तो नहीं, यहाँ पे लिखा है महाराज, उनको कोई आधार की जरूरत नहीं है, आधार स्थित नहीं इधर है कि वो himself and उनको आधार की जरूरत himself नहीं है। is though supporting the whole universe, one without a second himself his own support। यदि सपोर्ट की आवश्यकता हो तो खुद ही सपोर्ट है और कुछ नहीं। खुद ही सपोर्ट है। यानी ये तो एक one without a support and yet his own support। अगर तुम मानते हो कि जगत भगवान कैसे स्थिर हैं, तो अपने आप स्थिर हैं, ये कहना पड़ेगा। महाराज यहाँ अवतार, ये जो स्टेजेस बता रहे हैं, यहाँ अवतार के जो अवतरण होते हैं वो कौन सी स्टेज में, आप थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए। नहीं, यहाँ पर अवतार की बात कहीं कही है क्या? नहीं, कहीं नहीं है, लेकिन मैं सृष्टि की रचना है। हाँ ना, ऐसा है यहाँ अवतार नहीं किया है तो उसको छोड़ दो। अच्छा, वो यही है कि जगत है, वो ब्रह्म है और प्रकृति है, हाँ और लॉर्ड ऑफ प्रकृति, प्रकृति और पुरुष है उसके, और उससे जगत के एक अद्वितीय है, उससे सब जगत की उत्पत्ति हुई है और उसी में विलीन हो जाता है। अच्छा महाराज बांग्ला में ऐसा लिखा है, যিনি নিজের কোনো আধারে স্থিত নহেন কিন্তু তিনি বিশ্বের আশ্রয়, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो अच्छा हाँ, उनको आधार की जरूरत हाँ, नहीं है। बंगाली में ऐसे ही है। वो सारे जगत का आधार वही है। ये है थियोरेटिकल उद्देश्य है, उसने पूर्ण नाभि से ये प्राप्त। ठीक है। अच्छा, 22 और 23 जो है ये क्या है? भृंगी, भृंगी यानी भ्रमर कीटा, कीट, कीट पतंगा। भ्रमर कीट। पढ़ो तो कौन पढ़ेगा? जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ो। on whatever object, on whatever object a corporeal being may concentrate his whole mind with his intellect, 21 either spreads 21 नहीं हुआ, 21 करो। as the spices spread। ना, वो 21 तो शुरू में हो गया, सॉरी हो गया 21, 22 सॉरी 21 शुरू में हो गया। On whatever object a corporeal being may concentrate his whole mind with his intellect, either through love or through hate or through fear, he attains the form of that very object. Very important. And next है, O king, the cockroach, being confined by a Brahmarkita within a wall, thinks and thinks of that until it attains a form partly resembling that of the insect, without discarding its own, without discarding
The case is therefore stronger for those who die with a settled impression upon their mind is the case. तो यहाँ पर क्या कहा है वो चीज का जिसको हम क्या कहते हैं बांगा भिंगी पतंगा। यानी वो हाँ महाराज ये जरा समझाइए, ये 22 नंबर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। वो ऐसा है कि वो कॉकरोच को कौन पकड़ता है? वास्प भ्रमरा। वो भ्रमर कीट, एक कॉकरोच जो है भ्रमर कीट। अब ये एक कहावत है, हमने तो कभी देखा नहीं, सुना है कि जो कॉकरोच है ना उसको एक भंवरे ने पकड़ के और अपने एक ककून बनाया, उसके अंदर उसको डाल दिया। तो ये ककून बनाते हुए तो हमने देखा है, और वो कीड़े को उसके अंदर डाल दिया, उसके बाद में उसको खाते हैं। तो जब वो कहते हैं कि जब वो खोलते हैं तो वो जो कीड़ा अंदर घुसा हुआ है वो निरंतर जिसने उसको पकड़ के रखा है उसका चिंतन करता रहता है, उसका चिंतन करता है। और करते 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 वह जो है वह खुद चिंतन कीड़ा हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कीड़े हैं भ्रमर की, ये अपने अंडा जो है उसके अंदर डाल देते हैं, उसको बंद करते हैं, और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में उसको खोलते हैं, तब तक वो अंडा पककर पूरा पक्षी हो जाता है, जानवर उड़ने लग जाता है। लेकिन कहावत इस प्रकार की है कि उसने एक कॉकरोच को पकड़ लिया और उसके अंदर डाल के उसको बंद कर दिया, और वो भ्रमर की। जो भी हो, आइडिया है हाँ मैसेज बताइए। जिसका आप निरंतर चिंतन करते रहोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे ही हो जाओगे। ब्यूटीफुल थिंग। यस महाराज, एग्जैक्टली। हिंदी कौन पढ़ेगा? पढ़ो तो। महाराज ये महाराज जी आप कहते थे ना अंडे के अंदर तो नहीं है, खाली चिंतन करना है ना, वो तो मतलब वो जो हमारे के लिए फिर वही बात है। ये मेडिटेशन नहीं महाराज, गुरुदेव के बुक में भी है, मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ में सिर्फ चिंतन करते रहता है वो वास्प जो है, चिंतन करते 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 वो वैसा ही रूप प्राप्त हो जाता है उसके साथ। वो तो ठीक है तुम्हारे वही है, तो भाई हमको किसी कीट हमारे किसी के अंदर बंद नहीं होना है। अरे बता रहे हैं ये अगेन जो दृष्टांत है वो दृष्टांत ये बताता है कि जो कीड़ा बंद हो जाता है, भ्रमर कीट जो भंवरा बंद हो जाता है ना, तो वो कीड़ा जो है बंद हो जाता है, तो निरंतर उसी का चिंतन, जिसने मुझे पकड़ा है उसका चिंतन करते करते वही बन। महाराज जी इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई है, थ्रू लव, थ्रू हेट और थ्रू फियर। अगर हम हेट और फियर लेते हैं तो हम उसमें कंस को ले सकते हैं, क्योंकि कंस जो है वो श्री कृष्ण के भय से और उसके अगेंस्ट हेट रेट भी था, उसके बारे में हर वक्त सोच रहा था। हाँ बराबर। वो कृष्ण के जीवन में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, कृष्ण की जो लीला है ना भागवत में, ये जो है इसको बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया। इट इज नॉट ये बात थोड़ी सी बात नहीं है, ये जो है द्वेष भक्ति का एक प्रकार है, और इस भक्ति के प्रकार को अन्य भक्ति के से बहुत ऊंचा माना गया है। जी जी। उसमें द्वेषाद भयात आता है ना, द्वेषाद भयात, यहाँ भी द्वेष और भय के द्वारा और कितना तीव्र एकाग्रता होती है। सुबह शाम ये शिशुपाल और ये सब रावण वगैरह सब, हाँ यही है, उस प्रकार से हो गए थे, उनकी प्राय ऑलमोस्ट मुक्ति हो गई। एक बिजनेसमैन सिर्फ पैसे के बारे में सोचते सोचते उसी प्रकार से हो जाता है। इसलिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब पॉइंट इज कि हमें अपने जीवन में देखना। जी महाराज, हमें अपने जीवन में और इम्पोर्टेंट चीज है कि जिस प्रकार दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार कीड़ा जो भृंगी जो है वो जिसने मुझे पकड़ा है उसका निरंतर डर के मारे चिंतन करता रहता है, उसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से हमें भगवान का कंटिन्यूअसली, अपने इष्ट का कंटिन्यूअसली चिंतन करना। अब यहाँ पे तो दृष्टांत दिया है भय का या द्वेष का, लेकिन हमारे जीवन में भय द्वेष नहीं है, प्यार है। हमारे जीवन में कम से कम भक्ति होनी चाहिए और एकाग्रता होकर करना चाहिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सत्कार से आसक्ति भगवान की तरफ मोड़ दो।
हाँ, आसक्ति भगवान की तरफ मोड़ दो। आसक्ति यानी आसक्ति भगवान की तरफ मोड़ना नहीं, आसक्ति यहाँ पर जो बताया गया है ये द्वेष इत्यादि जो है चिंतन ये करते करते। में बहुत पावर है, ट्रिमेंडस पावर। tremendous। हाँ। जैसे अटैचमेंट है, राग है, वैसे प्रेम है, वैसे भक्ति, वैसे द्वेष, ईर्ष्या, ये भी बहुत सारे पावर बहुत हैं पावरफुल है। और बल्कि वे ज्यादा पावरफुल हैं तो भगवान है। और श्रीमद् भागवत में ऐसी बहुत कहानियां हैं, बहुत सारी। बहुत इंस्टेंस। यानी वो यहाँ तक कहा गया है ना कि जय विजय को जब वो दिया ना, वो जय विजय को जब दंड देने लगे ना, मतलब उन्होंने क्या कहा था कि तुम जाओ भगवान की भक्ति करके 7 जन्म में वापस आओ। लेकिन हम जल्दी आना चाहिए तो द्वेष करो। हाँ, तो वो पहले जन्म में हिरण्यकशिप है, हिरण्याक्ष बने, हिरण्याक्ष। दूसरे जन्म में अपने रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र बने। और ये इसलिए हुआ, कितना निरंतर भगवान के प्रति देश, कंटिन्यूअसली रात दिन भगवान का चिंतन द्वेष के कारण। तो वो 7 जन्म के बदले 3 जन्म में आ गए। ये सब ना हो, हम लोगों को ऐसा नहीं करना बाबा, भगवान की भक्ति करें। पॉइंट इज कि निरंतर भगवान का जितना संभव हो चिंतन करना चाहिए। ये राइट। अच्छा, इसके बाद में चलिए यहाँ पर ये गुरु समाप्त। अब ये गुरु ये कहते हैं कि मैंने और भी कुछ सीखा है। वो कैसा क्या है? अपने शरीर से मैंने कुछ सीखा। यहाँ पर एक्चुअली 24 जो लिस्ट है उसमें शरीर का नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि एवं गुरु 24-25 ले, कोई एक एक करके ले, तो श्लोक ले, कोई ले, एक मीनिंग करो। 25 10 मैं लेती हूँ, एक मिनट। अच्छा, पढ़ी। 24 Thus have I learned these things from all these teachers. Now listen, O king, to what I have learned from my own body as I relate it to you. 25 Body is a teacher of mind, being the cause of dispassion and discrimination, and being subject to birth and death, which always bring pain in their way. With its help, I adequately reflect on the ultimate principles. Yet, I have known for a certainty that it belongs to others, and hence I wander without attachment. The lesson which the body teaches is set forth in vice versa. इतना सुंदर, इतना बढ़िया ये श्लोक है। एक छोटे से श्लोक के अंदर शरीर के कितने दुर्गुण हैं ये सारे के सारे बता दिए। क्या है? हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देती है। दुर्भाग्य यह है कि हम शरीर को यदि अपना आसक्ति हो जाए तो ये नहीं होगा, मरना और जीना के साथ लगा ही रहता है। इस परेश्वर शरीर को पकड़कर रखने का फल है दुख पर दुख सतत अर्युदर्कम। अच्छा, यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तत्वान्वयेन विमृशामि, तथापि कि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं असंग होकर विचरण करता हूँ। इंग्लिश में बल्कि ऐसा क्या है डिस्कशन और विवेक और वैराग्य की शिक्षा मिली। ये तो शरीर किसका भी है? माँ शारदा का है ना? माँ शारदा का है। वो 2.5 से 6.5 के समान है। 2.5 से शरीर বই তো কিছু না, 2.5 से 6 नहीं, शरीर बीमार हो गई तो क्या है? इसमें तो कुछ बुई निकलता रहता है, नहीं करते ऐसा तो माँ
कि शरीर जो है सब इतना माँ का है कि वो शरीर से इतनी घृणा हो गई थी माँ साहब। तो एक ये विचार, दुर्भाग्य ये है कि हम सब के सब सबसे अधिक प्यार करते हैं शरीर से, है ना। सबसे अधिक प्यार शरीर से करते हैं। ये श्लोक बार बार रिपीट करना है। विवेक और वैराग्य को बढ़ाने वाला है, विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। एंड सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ, जरा मृत्यु, मृत्यु इसकी बनी हुई है, जन्म होगा ही और हमेशा दुख देगा। शरीर को पकड़ कर रखोगे तो आपको कष्ट ही होगा। With itself, I simply reflect on the ultimate principles. शरीर के से विचार करने में सहायता मिलती है। तत्व विचार है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही तो है, यही फंडामेंटल है। ब्रह्म महाराज सत्य जगत मिथ्या जीवो प्रमेय बनाज पर है, ये है फंडामेंटल। थोड़ा सा वेदांत में बोल दिया तो ये जगत मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, ये पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट, आसानी से शरीर से समझा जा सकता है। And then I certainly belong, that it belongs to others. belongs to others. यार कुत्ते से खा जाएंगे इसलिए हो गए। महाराज इसका एक पक्ष और भी है। Hence I मैं इसलिए अनाथ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, कोई बोल रहा था? महाराज जी इसका एक पक्ष और भी है, जो स्वामी जी कहते थे कि शरीर जो है वो ताजमहल है, द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड। उसका एक दूसरा पक्ष ये भी तो है। हाँ वो तो हाँ, है उससे साधना होता है, पर वैराग्य के लिए ये है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधनम। धर्म साधन का पहला उपाय है शरीर, दैट इज ट्रू। और जहाँ तक बोलते हैं टेम्पल की बात है तो वो टेम्पल, अपने शरीर को टेम्पल नहीं बोलने की बोलते हैं स्वामी जी, ताजमहल बोलते ताज। बट दैट इज, वो ताजमहल है वो है, लेकिन वो दूसरे के शरीर को, खुद के शरीर को ताजमहल करके और दिन रात तो शरीर को आप सुंदर रखोगे, ऐसा नहीं। अच्छा हाँ, ये समझ लीजिए आप। ट्रांजिटरी तो है। तो ताजमहल है हमारा, मंदिर और क्या मंदिर की क्या जरूरत है, इसको बढ़िया बना के रखो, इसमें भगवान है, इसमें नहीं महाराज, हम अपने शरीर को तो मंदिर वगैरह समझ नहीं सकते हैं ना, ध्यान में तो वही करते हैं हम, गर्भगृह में। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर को बढ़ा कर सो जाए, समझा के रखो। हाँ मतलब उसमें अटैच नहीं, पर ध्यान के लिए बहुत जरूरी है वो। रिमेम्बर सुनिए, ध्यान के लिए, बिगनिंग के लिए, साधक को बिगनिंग के लिए है, प्रत्येक दिन नहीं सोचना है। एक बार हृदय में अगर ध्यान करना प्रारंभ हो जाए, इष्ट का चिंतन प्रारंभ हो जाए, तो शरीर का क्षण भर के लिए भी आवश्यक नहीं है चिंतन करना। एग्जैक्टली रोज करोगे क्या? जो लोग साधक हैं, प्रारंभ साधना करना चाह रहे हैं, उनको कहा ऐसे बैठो, इस शरीर को अपने एक मंदिर समझो, अंदर एक हृदय है उसको याद करो, हृदय में एक कमल का चिंतन करो, कमल पे इष्ट को बिठाओ, इष्ट को ज्योतिर्मय सोचो, इष्ट को ध्यान में अपने आनंदमय सोचो। ये इतनी लंबी महाराज, ये स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे ना ध्यान में तो बहुत अच्छा, मतलब भगवान मेरे को खत्म करने दो, मेरी बात पूरी करने दो। ठीक है। ये पूरा इसलिए बोला जाता है कि प्रारंभ में आदमी ने इतना लंबा चिंतन किया है। ठाकुर कैसा करते थे कि हमेशा ठाकुर जब ऐसे हमेशा माँ का ध्यान करने जाते थे। हाँ, आवश्यकता है क्या प्रारंभ में करने के लिए? उसके बाद में हृदय को, अपने मन को शांत किया और अंदर गए, हृदय की तरफ गए तो अपने आप इसका चिंतन होगा। बाकी जितनी चीजें हैं हृदय कमल की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये अच्छी बात है। और इष्ट में भी कई प्रकार होते हैं, इष्ट का होता है, लेकिन चैतन्य है, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है। इष्ट जो है परमात्मा के रूप है, कॉन्शियसनेस है। हाँ जी। वो नहीं होता, वो हम सारे शरीर में अपने आप को शरीर समझते हैं और सारा जीवन शरीर करते करते। इष्ट तो परमात्मा है। यतीश्वरानंद जी बोलते थे, ऑल परवेडिंग, मेडिटेट ऑन ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, रिपीटेडली बोलते थे। महाराज जी वो है, वो कहते थे इट इज द ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, इट इज द ईस्ट ऑफ ऑल। ठीक।
तो ये इष्ट के जब तक हमारे शरीर की बात है, इसलिए राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, राम कृष्ण चाहिए, बॉडी चाहिए, और तब तक हमारे शरीर की बात है, हम शरीर को भी पैम्पर करना चाहते हैं। ये क्या? लेकिन महाराज जी, महाराज के गुरु का भी ध्यान नहीं करने का ना। महाराज जी को अरे बोलने दो। प्रारंभ कर लिया, थोड़ा सा प्रणाम कर लिया, हाँ। करने के पहले। महाराज जी हो गया, ओके, ये बहुत अच्छा बताया। महाराज जी अपने शिष्य से बात करते हुए पिछले 15 सितंबर की जो डिस्कशन थी उसमें स्वामी जी शिष्य को बोलते हैं कि मैं अब भी दंड लगाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तुम्हें करना चाहिए। तो तब तक तो स्वामी जी रियलाइज कर चुके थे, लेकिन वो फिर भी अपने बॉडी के वो कह रहे थे कि मैं अब भी करता हूँ। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और खाना खाते थे कि नहीं खाते थे? नहीं, और शिष्य को भी बोल रहे हैं कि तुम भी क्या करो। हाँ, उसको एग्जाम्पल बना रहे मैं ये कह रहा हूँ, खाना खाते थे कि नहीं खाते थे? हाँ महाराज, शरीर को बनाना पड़ेगा, लेकिन जानो कि ये शरीर नहीं है। हाँ, मिनिमम ठीक है महाराज। यस महाराज। नेक्स्ट महाराज, आगे चलिए, 25वां हो गया। 26 नंबर श्लोक महाराज। 26। कौन पढ़ेगा? That very body, for the sake of whose welfare a man adds unto himself and maintains a wife, children, sense objects, domestic animals, servants, home, and relatives, and painfully amasses wealth, withers at the end of its term like a tree, creating the seed of a fresh body for the man. The seed, namely the fresh karma, which prolongs the chain. Yes, ma'am. अब क्या है यहाँ पर, क्या क्या वो शरीर की बात चल रही है। मैंने शरीर से क्या सीखा? अब ये शरीर का बहुत सारा वर्णन हो रहा है। शरीर के दोष बनाए, कहाँ गया महाराज? सुनाई नहीं दे रहा। महाराज म्यूट हो गए क्या? महाराज म्यूट हो गए हैं। में कुछ दिख भी रहे हैं और नहीं भी दिख रहे हैं टाइप से। हाँ हाँ, म्यूट हो गए। महाराज म्यूट हो गए फिर से। राधा स्वामी सेक्ट में वो लोग 10% ऑफ द डे समीरण करने के लिए बोलता है। इन द राधा स्वामी दैट सेक्ट में जो है रामकृष्ण मिशन जैसा ही है, उसमें 10% ऑफ द टाइम दे नहीं, मेरा ही कहना है कि बड़े बड़े प्रेम से मैं 8-10 मिनट तक आप लोगों का डिस्कशन सुनता रहा। ये निवेदिता जी महाराज, तुम सबसे ज्यादा बोली हो ये। नहीं, मजाक नहीं है। नहीं, मैं उसके इनका वो कर रही थी, जो वो बोल रहे हैं 10% टाइम देने का है, तो मैं बोल रही थी नहीं 24 आवर्स देने का, ऐसा बोल रही थी। आपको यही 10% के ऊपर 10 मिनट तक बातचीत हुई। What is this? नहीं भाई, आप लोग डिसाइड करिए, यदि ऐसा जूम मीटिंग करना है तो ये नहीं करेंगे। नहीं, आप नहीं थे ना महाराज, इसलिए हम लोग ये कर रहे थे। मैं सुन रहा था सब पूरा। मैं सब सुन रहा था पूरा। अच्छा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। ये क्या एक बात कही है, कंटिन्यूसली उस पर चला डिस्कशन हो रहा है। अकबर एक बार इसने बोला, इसने बोला, 7-8 आदमी कंटिन्यूस बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, उसको डिस्कस करना है। वो नहीं, कौन सा चल रहा था श्लोक? 29वां महाराज, 29वां। हाँ, इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश हो गया ना? हाँ, इंग्लिश हो गया महाराज। मनुष्य शरीर है तो अनित्य है,
मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं होना चाहिए। वी आर कमिंग एट द एंड ऑफ दिस श्लोक। 2-3 श्लोक बने हैं। लब्धा, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है यूं भी। लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत सुदुर्लभ है, बहुत संभव, यानी बहुत बार जन्म के बाद में मिला है। मनुष्य शरीर जो है उसको प्राप्त करके धीर बुद्धिमान व्यक्ति को पूर्णम यते, तत्काल लग जावे, पतेत, यानी मृत्यु जब तक न आवे तब तक कंटिन्यूअसली भगवान को प्राप्ति करने का, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे। चलिए अब आगे कौन चलेगा? महाराज मैं Please, which page is it? Please tell us. Yes. 60, last 30th श्लोक on page 69. Yes. Thank you. 69. With my follow, भावना पढ़ो। हाँ जी, sorry जी। With my dispassion roused thus, and with illumination as my light, I roam over this world, established in myself, free from attachment and egoism. Verily, knowledge from a single teacher is neither very steady nor very ample. Well, Brahman, though one without a second, nevertheless sung of variously by sages. Single teacher. Just a minute. उसके बाद में भगवान जो है वो कंक्लूड करेंगे। यही सोचकर मुझे जगत से वैराग्य हो गया है। क्या कहते हैं? ये है 30-31। यही सोचकर मुझे जगत से वैराग्य हो गया है। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस जगत में, पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता। उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे? यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि अपने बुद्धि से बहुत विचार करना पड़ेगा। नहीं एको गुरु ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुस्थलम ब्रह्मवेत्तदिदे बहुत ही ज्ञायते ऋषि भी, बहुत सारे ऋषि ब्रह्म को बहुत सारे प्रकार से जानते हैं। तो इसलिए कहते हैं अपनी बुद्धि से विचार करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Verily, the knowledge from a single guru teacher is neither very steady nor ample. Well, Brahman, though one without a second, is nevertheless sung in various ways. Ultimately, हमें विचार करके इन सारी बातों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए लास्ट 2 श्लोक कर लीजिए। कौन करेगा? कोई जिसने नहीं किया वो करो, जिसने नहीं किया वो करो। Yes, चलो करो मानी। The Lord said, saying this to Yadu, the highly gifted Brahman begged his leave, and being saluted and duly worshipped by the king, joyously went his way, just as he had come. Hearing the words of the Avadut, that the progenitor of our forefathers was rid of all attachments and became of one even mind. Swamiji, before this, can I ask you one question? Yes. Pertaining to 31. Yes. Swamiji, they say you should use your buddhi, right?
you should use it yourself. But isn't it safer to surrender and depend on your guru so that your ahankar doesn't come in? You Otherwise, see, there's a chance of you being misguided. here, you know, this Buddhi's word is not written in the Celtic 31. It is not in the original. Verily, the Okay. knowledge from a single teacher is neither very steady nor very ample. Well, Brahman, though one without a second, is nevertheless sung of various by stages. लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में अकेले गुरु से यथेष्ट सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी कुछ विचार सोचना समझने की आवश्यकता है. So here Right. Hindi they have added that you think about. Now your question is, now if I think about it, do we not I get egoistic? Yes. This is your question, isn't it? Yes, that my surrender is incomplete because I am very much Okay, there. okay. No. You see, I don't understand what surrender is. The point is that all this, suppose this of the Avdush Gita is that so many values have been described. So many, isn't it? So many values have been described. Yes. Now, Yes. important thing is try to put those values in your life. Practice them. Yes. Yes. Then a Yes. very important thing is when you try to practice Yes. them, you realize you are able to understand them truly. It is not purely Yes. by intellect you understand. When you practice Yes. Satya, speaking of truth, and Yes. you explain, write an article on Satya. But as soon as you Yes. try to practice truthfulness, you realize what actually it is. So what is Yes. very important is that for values, you think a little about and put them into practice, and then you will find that things are very clear. Yes, that is true. Is that all right? Yes. And this Yes, has to perfectly be the fine. whole Thank you so much. Yes. whole process. You have to have some amount of ego. A साधक का ego तो होना पड़ेगा ना. Little जी, ego will have to जी. be there. Ultimately, surrender. Don't worry about surrender. Surrender is a very high. Okay. And Okay. here nowhere has been talked about surrender. Yes. Surrender part has not been. Okay? Thank you very much for this clarification. दूसरी बात हिंदी में कहते हैं, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि और दूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया. यदु ने उनकी पूजा वंदना की. दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इच्छा अनुसार पधार गए. हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए. इस प्रकार से तुम्हें भी समस्त आसक्तियों को परित्याग करके समदर्शी होना चाहिए. राजा अवधूत के राजा वो भी जो थे, यदु भी, who heard all this, remember, it is Yadu who was given this knowledge. He also becomes Samadarshi. He also becomes established and high theology. So we also, if we try to push this into practice, we will definitely advance in spirituality. Is that okay? Yes, yes. So shall we stop Thank it you. here? Yes. Yes, महाराज एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लास्ट वीक का प्रश्न के उत्तर अगर आज दे दें तो अच्छा है, क्योंकि 29 को गुड़गांव में एक रिट्रीट है, तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आज? मेरे पास प्रश्न नहीं जी. I am not that in that fight. That's not there with me. Because I am sitting with this Bhagavad, not the महाराज मैं वहां से पढ़ दूं से. You see, I have seen your papers, I have written down the answer, but that is not with me right now. ओके, लेकिन मैं अगर पढ़ दूं वहाँ टेक्स्ट से. एक्चुअली महाराज अच्छा. अभी एक भाव में है, दूसरा टॉपिक आने से थोड़ा गड़बड़. हाँ, वो है, वो तो है. छोड़. ठीक है. मैं भी अटेंड नहीं कर पाया था महाराज जी. मेरा भी एक दो सवाल है जो मैं
अगले में आपसे पूछ लूंगा महाराज, यानी आई सेंड यू द क्वेश्चन आल्सो। ओके ओके, तो बंद करें। जी महाराज 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 प्रणाम महाराज। ना महाराज महाराज एक मिनट महाराज। हरि ओम प्रणाम ओम महाराज। तत्सत राम राम कृष्णार्पणमस्तु।